बेहद संजीदे, ईमानदार और युवा तेज तर्रार एसडीपीओ मनोज कुमार पांडे, जिनकी पहचान एक कर्मठ पुलिस पदाधिकारी के रूप में बन चुकी है। झारखंड के बोकारो से आने वाले मनोज कुमार पांडे बिहार पब्लिक सर्विसेज कमीशन से चयनित है, जिनका प्रथम पोस्टिंग पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल में एसडीपीओ के पद पर हुआ है। अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करने वाले एसडीपीओ मनोज कुमार पांडे कोरोना वायरस जैसे संक्रमण के प्रति सजग और जागरूक भी हैं। उन्होंने बताया कि पालीगंज की जनता काफी जागरूक है और सभी से पूरा सहयोग उन्हें मिल रहा है। वहीं लॉकडाउन पर उन्होंने कहा कि पालीगंज में लॉकडाउन का 100% पालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक पूरे पालीगंज में करीब 10,000 जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने का काम मनोज कुमार पांडे ने किया है। बिहार से जुड़ने के लिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सर। ये पुलिस सेवा जी को ही आपने क्यों चुना? देखिए, सेंट जेवियर्स कॉलेज से जब मैंने ग्रेजुएशन किया उसके बाद से ही मेरे दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए मैं मुखर्जी नगर दिल्ली गया भी। तैयारी के दौरान मैंने यूपीएससी की परीक्षाएँ भी दी, दुर्भाग्यवश उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। और फिर मेरा बाकी जो झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये जितने भी सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं होती हैं वो मैंने दी। और झारखंड छोड़ करके, चाहे वो बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, इन 4 राज्यों में मेरा सिलेक्शन हुआ और फाइनली मैंने बिहार में ही बिहार पुलिस सेवा का चयन किया। सर, आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? देखिए, मैं बिल्कुल गाँव से हूँ, उन गाँव से हूँ। झारखंड के मैं एक ऐसे गाँव से ताल्लुकात रखता हूँ, झारखंड गाँव के एक ऐसी मिट्टी से मेरा संबंध है जिसके चारों ओर पहाड़ है, नदी है, जंगल है। तो बिल्कुल प्रकृति के बीच में ही रहकर मैं पला बढ़ा हूँ। और वहीं पर जो गांव का प्राथमिक स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, वहीं से मेरी शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई है। और बाद में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन स्नातक करने के लिए मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज की परीक्षा दी थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उसमें सफल हुआ और फिर सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। सर, पुलिस का काम बहुत जोखिम भरा होता है सर। जी बिल्कुल। और इस जोखिम काम में आप जोखिम लेने का काम करते हैं। क्या सर कभी ऐसा आपके पुलिस सेवा में कोई ऐसा अपराधी जिसे पंगा लिए हो? जी बिल्कुल, बहुत सारे अपराधी हैं। आप जानते होंगे कि विक्रम में रंगदारी की घटनाएं बहुत तेज़ी से, रंगदारी की जो घटना का ग्राफ है वो बिल्कुल तेज़ी से बढ़ी थी एक बार, और लगातार रंगदारी की घटनाएं हुई थी। रंगदारी के चलते गोली मारने के भी मामले संज्ञान में आए थे। तो वहाँ पर हम लोगों ने एक बड़े गैंग को डिटेक्ट किया था, उनको जेल भेजा था, बहुत बड़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई थी। इसके अलावा एक चाहे वो खीरी मोड़ हो, जुम्मन खान का मामला रहा हो, जहाँ पर कि वो एक 15-20 केसेस का वारंटी था। इसके अलावा लगभग 3-4 और बड़े क्रिमिनल गैंग्स थे जिन पर हम लोगों ने काम किया और अच्छी खासी सफलता हमारी टीम ने अर्जित की थी। सर, पूरे पालीगंज में जी अपराधियों के बीच खौफ है जी आपके प्रति जी कि यदि मनोज कुमार पांडे यहाँ हैं तो अपराधी बख्श नहीं जाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, डेफिनेटली हम लोगों ने मेहनत किया है, पालीगंज पुलिस ने बिल्कुल मेहनत की है। और पटना में हमारे जो सीनियर एसपी साहब हैं उनके मार्गदर्शन में, हमारे सिटी एसपी साहब हैं उनके मार्गदर्शन में लगातार हम लोगों ने अच्छी मेहनत की है, लोगों के दिलों को जीतने का प्रयास किया है। इस क्रम में पब्लिक का बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोगों को मिलता रहा है। लगातार हमें सूचनाएं मिलती रहती हैं और इन्हीं सूचनाओं का नतीजा है कि कई बार ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहां पर कि एक बड़ी घटना को होने से टाला गया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि लोगों ने हम लोगों को ऐसी गुप्त सूचनाएं दी जिनके ज़रिए हम बड़ी घटनाओं की, चाहे वो हत्या कारित करने की घटना हो, लूट की कारित करने की घटना हो, डकैती कारित करने की घटना हो, इन घटनाओं के होने से पहले टाला है। इसका श्रेय पुलिस को जाता है, लेकिन पुलिस के साथ साथ उन तमाम लोगों को भी जाता है जिन्होंने ये सूचनाएं पुलिस पर विश्वास किया और सूचनाएं जो हैं वो साझा की। सर, जनता के बीच में जो अभी तक छवि बनी हुई है पुलिस के प्रति जी, वो लोगों को लगता है कि पुलिस का जो चेहरा है अमानवीय है। जी। लेकिन आपका जो चेहरा पालीगंज में है, खासकर पालीगंज में, जी। आपने इसको झुठला दिया है। और झुठलाते हुए आपका चेहरा जो चमक रहा है पालीगंज में, इसके पीछे क्या राज है सर? पालीगंज अनुमंडल पटना जिला का एक ग्रामीण क्षेत्र है। 24/7 मैं पालीगंज में ही रहता हूँ, पालीगंज में ही अवेलेबल रहता हूँ, ऑफिस हो या आवास हो। जब कभी मुझे फ़ोन कॉल्स आते हैं, मैं प्रयास करता हूं कि इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर सकूं। जो लोगों की ज़रूरतें हैं, पुलिस के प्रति जो उनका नीड्स हैं, अपराध घटित होने के बाद अपराधी को जेल भेजना, उसका ट्रायल करवाना, अपराध घटित होने से रोकना, विधि व्यवस्था मेंटेन करना, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिससे पुलिस
के से पब्लिक को एक्सपेक्टेशन होती है, हम लोग निरंतर प्रयास करते हैं कि उनकी उन उम्मीदों पर खरा उतर सकें। और यही कारण है कि जनता ने बहुत ही ज़्यादा स्नेह दिया है, जनता का स्नेह मिला है, प्यार मिला है, और मैं आजीवन इसका ऋणी रहूँगा। चूँकि पालीगंज मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है और मैं आजीवन यहाँ की जनता का ऋणी रहूँगा। सर अभी तो विश्वव्यापी कोरोना है और मैं पालीगंज में देखा भी हूँ जी, सोशल मीडिया के माध्यम से, या मैं खुद देखा हूँ सर। जी जी अभी तक आपके द्वारा जी। एक भी जनता है उसके ऊपर डंडे नहीं बसाएगा सर, इसका क्या कारण है? नहीं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि पालीगंज की जो मिट्टी है बहुत फर्टाइल है, बहुत उर्वर है। तो यहाँ की मिट्टी में आप जितना फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन देखेंगे, जितना गेहूँ हो, चावल हो, जितना प्रोडक्शन देखेंगे, यहाँ के लोगों के माइंड की फर्टिलिटी भी उतनी ही तेज है, उतनी ही अच्छी है। लोग दिमागी रूप से भी उतने ही उर्वर हैं, संपन्न हैं, संसाधन संपन्न हैं। तो जब हम लोगों ने लोगों से कम्युनिकेट किया, माइक से उन तक अपना मैसेज पहुंचाया, कोरोना के बारे में जागरूक किया, तो लोगों ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया, काफ़ी गंभीरता से लिया। और लोगों ने अपने फ़ोन कॉल्स के माध्यम से अपने प्रश्न भी पूछे, अपनी जिज्ञासाएं जो उनकी थी उन जिज्ञासाओं के बारे में पूछताछ की। और इस चीज़ को उन्होंने समझा कि प्रशासन या पुलिस जो कुछ भी कर रहा है वो आम आदमी के लिए कर रहा है। तो लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया और अब लोग ही आगे आ रहे हैं फ़ोन कॉल्स के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से पुलिस और प्रशासन को शुक्रिया कहने के लिए। तो निश्चित रूप से इसका श्रेय यहाँ की जनता को जाता है। सर जिस तरह से अपराधियों में को खौफ के आपने खत्म कर दिया, यहाँ की जनता को आपने सुरक्षित रखने का काम किया, सर कोरोना वायरस में भी आपके द्वारा यहाँ लगातार जनता की सेवा की जा रही है। और वैसे लोगों को जो मार्केट में आ नहीं सकते हैं उनके द्वारा आपको पैकेट बना कर भेजा रहा है, ये प्रेरणा कैसे मिली सर आपको? देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से, मैंने पहले भी कहा था कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से ताल्लुकात रखता हूँ। बेसिक नीड्स के लिए जूझते हुए, जो मूलभूत आवश्यकताएँ और उनके लिए जूझते हुए लोगों को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो ये एक वर्ग है जो गरीब वर्ग है, ज़रूरतमंद वर्ग है। निजी स्कूल के शिक्षक हैं जो 2-3-4 हज़ार की सैलरी पर डिपेंडेंट हैं। बंजारे हैं जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, जो रोज़ जड़ी बेचते हैं, कुछ तेल वगैरह बेचते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। ये सभी वर्ग हैं जो पालीगंज में हैं और बेहद ज़रूरतमंद हैं। मैंने इन लोगों को नज़दीक से देखा और महसूस किया कि डेफिनेटली इस वर्ग के लिए कुछ किया जाना चाहिए। आप मसलन एक बंजारा वर्ग को ले लें जो मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के हैं। अब वो लोग रोज़ तेल बेचते हैं, तभी जाकर के उनका डेली का भोजन चलता है। सरकार से उनको पीडीएस वगैरह जो कुछ अनाज वगैरह है उस सूची में वो लोग नहीं आते हैं, लाभार्थियों की सूची में वो लोग नहीं आते हैं क्योंकि वो बाहर के हैं। तो ऐसे में जब हम लोग गाड़ी में रहते हैं और अपने क्षेत्रों में घूम रहे होते हैं तो इन लोगों की बेसिक ज़रूरतें हम लोगों के दिमाग में आकर के टकराती हैं। और तब मुझे महसूस हुआ कि डेफिनेटली जो पुलिस की हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनका तो हम अनुपालन करेंगे ही, उसके अलावा भी जिन जिन लोगों को अगर ज़रूरत है और जहाँ तक हम अपने सीमित संसाधन के माध्यम से उन ज़रूरतों का पूरा करने का संभव हो पाएगा, पूरा करने का प्रयास करेंगे। और वही अभियान हम लोग का चल रहा है। सर पुलिस पब्लिक फ्रेंडली बना रहे, इसके लिए आपकी ओर से क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारे जो माननीय हमारे परम आदरणीय डीजी साहब हैं वो लगातार कहते हैं कि ये जो कोरोना की जंग है वो पुलिस के लिए लोगों का दिल जीतने का समय है। मैंने अपने सभी जवानों को डीजी साहब के जो मैसेज है उसको व्हाट्सएप किया है। डीजी साहब के जो भी मैसेज आते हैं वो हमारा जो पुलिस ऑफिसर्स का जो व्हाट्सएप पुलिस ऑफिसर्स का हो, हमारे जवानों का हो, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें बार बार हम लोग डीजी साहब के मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं ताकि जवान हमारे समझें, हमारे जो थानाध्यक्ष हैं वो समझें, हम सब लोग समझें इस चीज़ को कि ये सही मायने में लोगों के दिलों को जीतने का समय है। और अगर इस समय हमने पब्लिक के लिए अच्छा काम किया तो निश्चित रूप से पब्लिक हमें याद रखेगी। इसका असर भी हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि जो पुलिस वाले हैं, अब पब्लिक आगे आ रही है, सामाजिक संगठन आगे आ रहे हैं, वो हमारे जो सिपाही हैं, हमारे चौकीदार हैं, हमारे थानाध्यक्ष, हम सब जब रोड पे निकलते हैं तो वो लोग आते हैं, कभी फूल बरसाते हैं तो कोई चाय लेकर के आता है, कोई मास्क लेकर के आता है, सैनिटाइज़र लेकर के आता है कि उनको जो पुलिस वाले हैं उनको, ताकि जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर पालीगंज की जनता के लिए आप क्या संदेश देंगे, खासकर कोरोना वायरस को लेकर? मैं पालीगंज की जनता को हृदय के गहराइयों से प्रणाम करता हूँ, इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जो उर्वर मिट्टी है, यहाँ की जो उर्वर मानसिकता है, यहाँ के जो लोगों का जज्बा है, इन सब को मेरा प्रणाम है। पालीगंज मेरी पहली पोस्टिंग है और जितना प्यार, जितना स्नेह यहाँ की जनता ने मुझे दिया है, मैं हृदय से उसका आभारी हूँ। पालीगंज की जनता से मेरी यही अपील है कि अब तक आप लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही संयम के साथ पालीगंज की पुलिस और प्रशासन को अपना सहयोग दिया है।
मेरा प्रणाम है आपको, मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी आप पुलिस को, प्रशासन को फ़ोन करें, हम लोग पहुंचाने का प्रयास करेंगे आपके घरों तक। लेकिन मेरा निवेदन भी है कि जिस सतर्कता के साथ, जिस जागरूकता के साथ, इस संयम के साथ अब तक आपने लॉकडाउन के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया है, जब तक लॉकडाउन है आप सभी लोग कृपया इसको फॉलो करें, तभी हम कोरोना की लड़ाई में जीत पाएंगे। सर एक सवाल लाया ऑर्डर से जी सर, अपराधियों पर लगाम कसने के लिए जी आप क्या करेंगे? हम लोग देखिए लगातार प्रयास करते हैं कि अपराध घटित होने से पहले ही उसका निवारण हो सके। इसके बाद भी अगर अपराध घटित होता है तो उसका सही मायने में त्वरित गति से उद्भेदन हो और गिरफ्तारी सुनिश्चित हो। पालीगंज में लगातार अपराध का ग्राफ गिरा है। जो अपराधी हैं वो लगातार जेल भेजे जा रहे हैं। जो भी हत्या, लूट या डकैती के जो भी गंभीर अपराध के मामले हैं उनमें लगातार हम लोगों ने त्वरित गिरफ्तारियाँ की हैं, उनको जेल भेजा है। और यही कारण है कि विधि व्यवस्था निश्चित रूप से जो पालीगंज की है, आप रोड जाम वगैरह की जो समस्या है यहाँ आप नहीं देखेंगे कि लोगों ने रोड जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ पथराव किया, ऐसे कोई भी मामला आप देखेंगे अभी तक पालीगंज में पिछले 2 सालों में संज्ञान में हम लोग के नहीं आया है। तो यहाँ के लोगों का पुलिस के प्रति विश्वास का ही ये परिचायक है। सर अंत में जी आपके पुलिस महकमा जो है जी पालीगंज में जी जी उन सभी थानाध्यक्षों, जी पुलिसकर्मियों को जी आप कोरोना वायरस के अवसर जो अभी माहौल जो है संक्रमण है, इस पर उन लोगों को क्या संदेश देते हैं सर? नहीं देखिए, सब लोग ये फ्रंट से लड़ाई लड़ रहे हैं। रोड पर चौकीदार खड़ा होता है, सिपाही हमारा खड़ा होता है, हमारे थानाध्यक्ष खड़े होते हैं, हम सब लोग रोड पे खड़े होते हैं। तो जब भी हम लोग रोड पे होते हैं, हमारे जो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके द्वारा हम लोग को सैनिटाइज़र उपलब्ध कराया है। पुलिस लाइन से हमारे लिए सैनिटाइज़र आया है, मास्क आया है, हैंड ग्लव्स आया है, वो सभी थानों में उपलब्ध कराया जा रहा है। मेरी अपील होगी कि जब भी आप रोड पे, सड़क पे ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कृपया पूर्ण सावधानी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ सड़क पर रहें, ताकि जब हम खुद सुरक्षित रहेंगे तभी लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। सर आज पृथ्वी दिवस है और ऐसा सौभाग्य मुझे भी मिला है आपके साथ कि मैं बगीचे में खड़ा हूँ। क्या ये बहुत सा फल देगा, पेड़ दिख रहे हैं सर? जी, मेरा 31 अगस्त 2017 को पालीगंज में मेरी पोस्टिंग हुई थी। जब मैंने इस आवास में मैं आया था, मैंने ही इस आवास तक प्रवेश भी करने का सौभाग्य मुझे मिला था। यहाँ बहुत लंबी लंबी घासें, जैसे झलासी की हुआ करता है, उस किस्म की घासें वहाँ थी। और जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे लगा कि चूँकि मैं झारखंड से हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि झारखंड के एक ऐसे गांव से मैं बिलोंग करता हूँ जिसके चारों ओर नदी है, जंगल है, पहाड़ है, तो बिल्कुल प्रकृति के बीच में पला बढ़ा हूँ। अब मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद भी मुझे लगा कि प्रकृति के जितना नज़दीक हम रह पाएंगे, हमारे सेहत के लिए, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए वो उतना बेहतर होगा। आने के बाद हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम शुरू किया और आप देख पा रहे हैं ये अमरूद का पेड़ है। यहाँ पे आप सामने पीछे देखेंगे, यहाँ भी अमरूद का पेड़ है, इधर अमरूद का पेड़ है, सामने देखिए ये अमलताश का पेड़, अमलताश के फूल जो पीले पीले फूल है वो इसमें रहते हैं, उसके पीछे आंवला का पेड़, तो इधर पीछे छतवन का पेड़ है। इसी पेड़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक घोंसला आपको दिखेगा, एक चिड़िया ने घोंसला भी दे रखा है। मैं रोज़ उस चिड़िया को सुबह सुबह देखता हूँ, अपने 2 बच्चे उसने दिए हैं, 2 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। तो आप लगातार यहाँ देखेंगे गिलहरियों की आवाज़ आप सुन पा रहे हैं, पक्षियों के चहचहाहट आप देखेंगे। देखिए यहाँ पे 3-3 पक्षियाँ बैठी हुई हैं। मुझे नेचर, अब मैं खुद को अपने नेचर के बहुत करीब पाता हूँ जब मैं इन पक्षियों को, पक्षियों के चहचहाहट को, गिलहरी को, चिड़ियों के घोंसले को, इन सब के नज़दीक जब पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं खुद अपना जो प्राकृतिक जीवन है उसको जी पा रहा हूँ। यही कारण है कि ये वृक्षारोपण वृक्षारोपण का जो अभियान है वो हम लोग को अच्छा लगता है और प्रकृति से मैं खुद को जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ। आप का लगाव वृक्ष है, इसलिए वृक्ष है कि क्योंकि आप जंगल और पहाड़ और घाटी के बीच रहे हैं। तो सर यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ नाद है, तो बिल्कुल उसमें 2 गाय भी मैंने रखी है। दूध एक ऐसा स्रोत है, जैसा कि दूध अगर घर में गाय हो तो गोदान, प्रेमचंद ने इसी विषय पर गोदान लिखे थे। प्रेमचंद का जो होरी है वो आजीवन संघर्ष करता है एक गाय के लिए, काली पूंछ वाली गाय के लिए। मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो जो प्रेमचंद का होरी है मुझे लगातार अपील करता है। मैंने इसीलिए 2 गाय रखी है यहाँ पे, दोनों गाय हैं, उसी की सेवा करता हूँ। 2 गाय है, 1 बाछी है, लगातार उनकी देखभाल भी होती है, हमें शुद्ध दूध भी प्राप्त होता है। यही करने के हमने गाय भी रखी। पालीगंज के युवा तेज तर्रार डीएसपी मनोज कुमार पांडे जी, इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मेरे द्वारा जो सहायता दी जा रही है उन लोगों को सहायता दी जा रही है जो वास्तव में
घर से नहीं निकल सकते थे, जो जिनको ये कहते हैं सफ़ेद पोस्ट गरीबी, उन लोगों को हम मदद कर रहे हैं। और मेरा जो अगला कदम होगा वो अगला कदम होगा बंजारों के लिए। तो जी, अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना।